हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत की जाता है एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हम प्रार्थना के साथ वचन के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर महान और दयालु सामर्थी परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है, सृष्टिकर्ता मालिक है। यीशु मसीह का वचन कहता है, मत डर मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रिय, अब डरे हुए, घबराए में, निराश है, परेशान है, दुखों में, तकलीफों में, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह से बताना है, क्योंकि यीशु मसीह महान और दयालु और सामर्थी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है, सृष्टिकर्ता मालिक। यीशु मसीह ने कहा है, मत डर मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं, आप किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह से बताना है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी वे अपना जीवन सांसारिक कामों में लगाते हैं, बिताते हैं। मेरे प्रियजनों, अगर आपने मसीह यीशु को पहन लिया है तो आपका मन, आपका जीवन आपके कामों के अनुसार बदल जाना चाहिए। बाइबल बताती है, यदि तुम मसीह में हो तो आप नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत के देखो, सब कुछ नया हो गया है। आपने पहले कुछ भी किया हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आपने पहन लिया है, यीशु मसीह पर आपने विश्वास कर लिया है, तो आपका पुराना स्वभाव आज बदल जाना चाहिए। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपका स्वभाव अलग होना चाहिए संसार से। आज बहुत से लोग संसार में मिल चुके हैं, मसीह लोग। बाइबल बताती है, यीशु मसीह तुम्हें संसार से चुना है। अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, संसार तुम्हें अपना समझता, परंतु इसलिए संसार तुमसे नफरत करता है। आप देखा होगा कि बहुत से लोग यीशु मसीह के लोगों से नफरत करते हैं, बैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार से चुन लिया है। इसीलिए ये लोग हम सबसे नफरत करते हैं, बैर करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, बाइबल बताती है आप यीशु मसीह से प्रेम करें। यीशु मसीह का प्रेम अनोखा है, वो परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है। आप चिंता न करें, परेशान न हो, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आज बहुत से लोग पति पत्नी लड़ाई में करते हैं, आपस में झगड़ते हैं, किसी को बच्चे की आशीष नहीं मिली, किसी को क्या दिक्कत है, किसी को क्या दिक्कत है। मेरे प्रिय, ये सब हमारे पाप हैं। यदि आप पाप करते हैं और प्रार्थनाएं भी करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। बाइबल बताती है, यशायाह 62 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ गलत काम करके, पाप करके, बेविचार करके, तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं उपद्रव से, गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े से, बैर से, ईर्ष्या से, क्रोध से, विरोध से, फूट से। इसीलिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है मेरे प्रियों, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है। मेरे प्रियों, आज मनुष्य खुद नरक जाना चाहता है, प्रभु उसमें कुछ नहीं कर सकता है। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करेगा। अगर आपसे पाप हुए हैं, बचपन से लगातार पाप हुए हैं, होते आ रहे हैं, तो आज यीशु मसीह से आपको बताने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही के पास अधिकार है कि आपके पापों को परमेश्वर माफ़ कर सके, क्षमा कर सके, क्योंकि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। उसके लहू से आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। मेरे प्रियों, न बकरे के लहू से, ना तो बछड़े के लहू से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपके पापों की क्षमा हुई है। आपको कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने आपके लिए दे दिया अपना बलिदान। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। अब किसी बात को लेकर निराश है, चिंतित हैं, दुखों में, तकलीफों में टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, निराश हैं, परेशान हैं। बेशक आपके लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया हो, फिर भी आपको निराश नहीं होना है, फिर भी परेशान नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह आपके जीवन को नया करेगा और नया करने वाला परमेश्वर है। जीव का त्यों करेगा परमेश्वर। यदि आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपकी मुश्किलें बड़ी नहीं है, परमेश्वर आपकी मुश्किलों को ख़त्म करना भी जानता है। बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा, धर्मियों पर विपत्तियाँ पड़ती हैं, बीमारियाँ आती हैं, दुख आता, तकलीफ़ें आती हैं,
परंतु उनके ऊपर ठहर नहीं पाते हैं। एक रास्ते से आते हैं, हर प्रकार के 7 रास्ते से भाग जाते हैं। परमेश्वर चंगा करता है, आपकी हड्डी हड्डी की परमेश्वर रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। बाइबल बताती है आज परमेश्वर आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा हमारा रक्षक है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को पूरा सुनना, लास्ट तक सुनना, लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करना। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप महिमा के योग्य हैं, दया के योग्य हैं, प्रेम के सागर हैं प्रभु जी। हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। मेरे खुदा, जो आपने में जीवितों के बीच में मेरे पिता जीवित रखा, संभाल कर रखा, मेरे खुदा हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे खुदा जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से प्रभु जी बिछड़ गए होंगे मेरे खुदा। हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमें चुना और नियुक्त किया और ठहराया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी। हम प्रार्थना करते जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान है, जो आज इस वक्त दोपहर में प्रार्थनाएं सुन रहे मेरे परमेश्वर, ये सब जन जितने कानों की आवाज पहुंच रही कानों में, आज सब जन परमेश्वर यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, हर वंशों के सरापों से छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, दया के योग्य हैं, प्रेम के सागर हैं, महिमा के सागर हैं, दया के सागर हैं प्रभु यीशु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदाबंद जी, जितने लोग पिता आपके लोग हैं, जहाँ जहाँ जाए मेरे परमेश्वर उनकी सहायता करें। आपका वचन कहता है आज से आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहेगा। हर एक मार्ग में दुर्घटनाओं से, हर एक तकलीफों से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। प्रभु का वचन कहता है जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तुम्हें हाथ पकड़ के चलाऊंगा। जिस रास्ते पर आपको जाना होगा उस रास्ते पर परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा। बाइबल बताती है धन्य है तू आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तू खेत में, धन्य है तू घर आते समय। परमेश्वर की आशीष से आपके संग संग है। वो याकूब का परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इन्हें बीमारियां, थरिया, रसोलिया, ट्यूमर, कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े रो रहे, चिल्ला रहे, मेरे परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के अटैक जिनके ऊपर से हो रहे हैं आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर ये सदा के लिए आजाद होने पाए, सदा के लिए चंगे होने पाए, ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर सारे लोगों को हम आपके हाथ में सौंपता प्रभु जी। आपका वचन कहता है, आपने कहा है मैं तुम्हारे मन की बातों को जानता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है मैं जानता हूँ। मेरे परमेश्वर आज के मनों की इच्छाएं यहोवा जी पूरी करें मेरे परमेश्वर। ये ब्लेस होने पाए, का घराना आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा और दया से कबूल करेगा। आमीन।